नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी जीएस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। आज हमारा 75 डे टारगेट का 14वां दिन आ गया भाई। आज हम कबड्डी और बास्केटबॉल को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी स्पोर्ट्स की एक वीडियो और बचती है जिसमें हमने स्पोर्ट्स का टॉपिक करवाना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारे स्पोर्ट्स लेके आएंगे। 2 वीडियो में आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप पीछे के उठा के देखो 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक पेपर में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। हर एक पेपर में एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें 3 क्वेश्चन आए हों। हर एक में 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन मतलब बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए 4 में से। इस तरह से करवाएंगे। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। द ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वॉज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? ये हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, और रूल कब लिखे गए थे? मॉडर्न रूल, मॉडर्न रूल्स ऑफ कबड्डी कब लिखे गए थे? ये लिखे गए थे 1921 में। कहाँ लिखे गए थे? ये महाराष्ट्र में। कहाँ लिखे गए थे? महाराष्ट्र में। ठीक है, और पब्लिश कब हुए थे रूल? पब्लिश हुए थे भाई 1923 में। लिखे गए थे 1921 में, लेकिन पब्लिश 1923 में हुए थे। क्योंकि जो कमेटी थी रूल बनाने वाली, जितने भी अमेंडमेंट करने थे, संशोधन करने थे, वो करने के बाद ही पब्लिश किया था 1923 में। ठीक है, 1921 में महाराष्ट्र में लिखे गए थे और पब्लिश्ड 1923 में हुए थे। ठीक है, ये ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। अमेचर कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। ठीक है, और कबड्डी ओलंपिक में कब आई थी भाई? ओलंपिक में कब आई थी? ये आई थी 1936 में, 1936 में। कहां से कहां हुए थे 1936 में? बर्लिन। कहां हुए थे? बर्लिन में हुए थे भाई। ठीक है, ओलंपिक में आई है 1936 में बर्लिन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स कबड्डी वाज इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स इन विच ईयर? तो एशियन गेम्स में महिलाओं की कबड्डी कब जोड़ी गई भाई? ये जोड़ी गई 2010 में। कब जोड़ी गई? 2010 में। कहाँ हुए थे एशियन गेम्स 2010 में? ये हुए थे गुआंगजू में। कहाँ हुए थे? गुआंगजू में। गुआंगझू में। ठीक है, 2010 में गुआंगजू में हुए। और मेंस कबड्डी कब जोड़ी गई थी भाई एशियंस में? मेंस कबड्डी कब जोड़ी गई थी? 1990 में। कहाँ हुए थे? 1990 में बीजिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड कोड डायमेंशन ऑफ मेंस कबड्डी? तो स्टैंडर्ड कोड डायमेंशन क्या भाई? पुरुषों का ये है 13 मीटर इंटू 10 मीटर, 13 मीटर इंटू 10 मीटर। और वुमेन्स का कोड साइज, वुमेन्स कबड्डी कोड साइज कितना भाई? ये है 12 मीटर इंटू 8 मीटर। ठीक है, और हर एक टीम में जो कोर्ट पर प्लेयर होते हैं वो 7 प्लेयर होते हैं। एक टीम के 7 प्लेयर कोर्ट पर होते हैं, वैसे 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, पूछ लेता है कोर्ट पर कितने प्लेयर होते हैं और वैसे कितने प्लेयर होते हैं? 7 होते हैं कोर्ट पर और वैसे 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रेडर मस्ट चैंट कबड्डी कबड्डी ड्यूरिंग रेड टू प्रूव। तो जो रेडर होता है वो कबड्डी कबड्डी क्यों बोलता है भाई? उसका आवश्यक क्यों होता है बोलना? क्यों? टू प्रूव नॉट इनहेलिंग ब्रेथ। मतलब वो ये दिखाता है कि वो सांस नहीं ले रहा। ठीक है, जो कबड्डी कबड्डी का जाप करता है तो वो ये दिखाता है कि वो सांस नहीं ले रहा। ठीक है, और कबड्डी में जब एक पॉइंट मिलता है तो एक प्लेयर रिवाइव होता है। क्या होता है? एक पॉइंट मिलता है जब एक प्लेयर रिवाइव होता है। वन प्लेयर रिवाइव। ठीक है, अगर कोई प्लेयर आउट हो रखा है और दूसरी टीम एक पॉइंट लेके आती है तो वो प्लेयर उनका रिवाइव हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप स्टार्टेड फॉर मैन? तो ये भाई वो तो एशियन गेम्स में थी, ये है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी भाई मैन के लिए? 1980 में। ठीक है, और वुमेन्स के लिए
वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ये कब स्टार्ट हुई थी भाई? ये हुई थी 2005 में। और वैसे एशियन गेम्स में कब जोड़ी गई थी वुमेन? 2010 में। और मैन के लिए 1990 में। और मैन के लिए एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई है? 1980 में। ठीक है। अगला है प्रो कबड्डी लीग। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई भाई? ये हुई 2014 में। कब हुई? 2014 में। कौन जीता 2014 में? जयपुर पिंक पैंथर। कौन जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स। ठीक है। और सबसे ज्यादा बार किसने जीता भाई प्रो कबड्डी लीग? ये किसने जीता है? पटना पायरेट्स ने। किसने? पटना पायरेट्स। ठीक है। कितनी बार? 3 बार भाई। ठीक है। 3 टाइम विनर है पटना पायरेट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वर द डिफेंडिंग चैंपियनशिप ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2024? तो 2024 का डिफेंडिंग चैंपियन कौन था भाई? ये था हरियाणा स्टीलर्स। कौन था? हरियाणा स्टीलर्स। किसको हरा के जीता था हरियाणा स्टीलर्स? पटना पायरेट्स को। किसको? पटना पायरेट्स को। ठीक है। कहाँ हुआ था भाई फाइनल 2024 का? कहाँ हुआ था फाइनल? शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहाँ हुआ था? शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहाँ है ये? शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये है पुणे में। कहाँ है? पुणे में। ठीक है। बेलवाड़ी पुणे में। ओके। अगला क्वेश्चन है विच न्यू रूल वाज इंट्रोड्यूस इन प्रो कबड्डी लीग 2025 फॉर टाइड मैचेस? तो मैच टाई हो जाता है तो कौन सा नया रूल लेके आए भाई? ये गोल्डन रेड का। किसका? गोल्डन रेड का। ठीक है। 2025 में कितनी टीमें हैं? 12 टीम खेल रही हैं भाई। अभी चल रहे हैं मैच 2025 के। ये 12वां सीजन है भाई। ठीक है। 2024 वाला 11वां सीजन था। ठीक है। टोटल मैच कितने होंगे 2025 में? कितने मैच होंगे टोटल? 108 तो लीग मैच होंगे और टोटल 117 प्ले ऑफ हो जाएंगे। कितने होंगे टोटल मैच? 117 होंगे और 108 तो होंगे जो लीग स्टेज वाले होंगे वो 108 होंगे। ठीक है। अगला है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट मैन कबड्डी इन एशियन गेम्स? तो किसने किया था भाई? अभी बताया था चाइना ने। कब? 1990 बीजिंग में। 1990 बीजिंग में। ठीक है। आगे चलते हैं विच न्यू कबड्डी लीग वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2025 विद मेंस एंड वुमेन्स टीम? तो कौन सी नई लीग शुरू है भाई इंडिया में? ये हुई है ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग GIPKL। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग। ठीक है। एक NKL और स्टार्ट हुई है भाई अभी 2025 में। NKL की फुल फॉर्म क्या है? नेपाल कबड्डी लीग। क्या है? नेपाल कबड्डी लीग। कबड्डी लीग। ठीक है। कितनी टीम है इसमें? इसमें 6 टीम खेलेंगे। कितनी टीम खेलेंगी? 6 टीम खेलेंगी। ठीक है। अगला है विच वॉज द डिफेंडिंग चैंपियन टीम ऑफ एशियन गेम्स 2023? तो 2023 में कौन जीता था भाई? ये ईरान जीता था। कौन जीता था? ईरान। 2018 में भी और 2023 में भी। 2018 में भी और 2023 में भी कौन जीता था? ईरान। ठीक है। और 2023 में वुमेन्स एशियन में कौन जीता भाई? इंडिया। कौन जीता है? इंडिया जीता है। ठीक है। अगला सुपर टैकल। सुपर टैकल किसको बोलते हैं भाई कबड्डी में? ये बोलते हैं जब जो कैचर होते हैं, डिफेंडर होते हैं जो, वो 2 या 2 से कम हो, 2 हो या 1 हो, और वो राइडर को सक्सेसफुली टैकल कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर टैकल बोलते हैं। तो 2 और लेस डिफेंडर्स टैकल राइडर सक्सेसफुली। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सुपर टैकल। जब ऑल आउट होते हैं, जब क्या होता है भाई कबड्डी में? जब ऑल आउट होते हैं ना तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या होते हैं? 2 एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द पोस्टर बॉय ऑफ कबड्डी? कबड्डी में पोस्टर बॉय के नाम से किसे जाना जाता है भाई? ये जाना जाता है प्रदीप नरवाल को। किसे जानता है? प्रदीप नरवाल को। कबड्डी में कैप्टन कूल भी है। जैसे हमारे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी है, ऐसे कबड्डी में भी है कैप्टन कूल।
कौन है कैप्टन कुल कबड्डी में? अनूप कुमार। कौन है? अनूप कुमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन एपिक स्टोरी इज लिंक्ड विद कबड्डी रेड कॉन्सेप्ट? तो चक्रव्यूह, चक्रव्यूह से जोड़ा गया कबड्डी की अवधारणा किससे है? कौन से महाकाव्य से है भाई ये जैसे अभिमन्यु फंसा था ना चक्रव्यूह में, ऐसे ही महाभारत में है अभिमन्यु इन चक्रव्यूह। ये ऐसे ही कबड्डी में कौन है जो रेडर जाता है उसको बोला जाता है, उसके हिसाब से है। ठीक है। अब हम 2024 वाली जो है उसके बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर और एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर देख लेते हैं। 2024 में कौन सा सीजन हुआ है? 11वां सीजन हुआ है भाई। ठीक है। इसमें बेस्ट रेडर कौन था? बेस्ट रेडर भाई देवांग दलाल। कौन था? देवांग दलाल। कौन सी टीम से देवांग दलाल? पटना पायरेट से। और देख ले बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट डिफेंडर कौन था भाई? ये था नीतीश कुमार। कौन था? नीतीश कुमार। ठीक है। ये था तमिल थलाईवाज से। ठीक है। और एमवीपी कौन था भाई? एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये कौन सा था? मोहम्मद रजिया। कौन था? मोहम्मद रजिया। ठीक है। ये कौन सी टीम से है? हरियाणा स्टीलर्स से है ये। ठीक है। तो हमारी कबड्डी कंप्लीट होगी भाई। अब बास्केटबॉल स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है। बास्केटबॉल में हु इन्वेंटेड द गेम ऑफ बास्केटबॉल इन 1891? तो 1891 में बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया भाई? ये थे जेम्स नाई स्मिथ ने। किसने? जेम्स नाई स्मिथ ने। किसने? जेम्स नाई स्मिथ ने। कहां से किए थे इन्होंने? यूएसए से। कब? 1891 में। ठीक है। कबड्डी की इसकी बास्केटबॉल की शुरुआत कहां से मानी जाती है भाई? इसकी मानी जाती है शुरुआत वाईएमसीए ट्रेनिंग स्कूल है यूएसए में, वहां से। क्या? वाईएमसीए ट्रेनिंग स्कूल यूएसए से स्टार्टेड मानी जाता है भाई ये। ठीक है। और इन्वेंट कब हुआ था भाई बास्केटबॉल? 1891 में। ठीक है। देख लिया किसने किया था? जय नाई स्मिथ ने। ठीक है। अगला है हाउ मैनी प्लेयर्स पर साइड वर इन अर्ली बास्केटबॉल गेम्स? तो जब स्टार्ट हुआ था जब कितने प्लेयर्स होते थे भाई? जब 9 प्लेयर होते थे। लेकिन अब कितने होते हैं मॉडर्न में? मॉडर्न बास्केटबॉल प्लेयर कितने प्लेयर होते हैं अब 5 प्लेयर होते हैं। जब स्टार्ट हुआ जब कितने होते थे? 9 होते थे। ठीक है। विच इंटरनेशनल बॉडी गवर्न्स बास्केटबॉल? तो बास्केटबॉल को कौन सी इंटरनेशनल बॉडी गवर्न करती है भाई? ये करती है फीबा। कौन सी करती है? फीबा। फीबा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केट। ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केट एसोसिएशन। ठीक है। कब बनी थी फीबा? ये बनी थी 1932 में। कब बनी थी? 1932 में। कहा बनी थी ये? जनेवा में। कहा बनी थी? जनेवा में। कहा? जनेवा स्विट्जरलैंड में। कहा? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1932 में फीबा की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल वाज इंट्रोड्यूस एज एन ओलंपिक मेडल स्पोर्ट इन विच ईयर? तो ओलंपिक में कब हुआ था भाई बास्केटबॉल इंट्रोड्यूस? ये हुआ था 1936 में। ठीक है। कब हुआ था? 1936 में। कहा हुए थे? 1936 में बताया था पीछे, बर्लिन में हुए थे। कहा हुए थे? बर्लिन में हुए थे। ठीक है। अगला है व्हाट वर द ऑफिशियल डायमेंशन ऑफ फीबा बास्केटबॉल कोर्ट? तो डायमेंशन क्या भाई? ये है 28x15 मीटर का। कितना है? 28x15 मीटर का। और बास्केट की हाइट कितनी होती है भाई? बास्केट हाइट कितनी होती है? ये होती है 10 फीट। मीटर में पूछे तो 3.05 मीटर। ठीक है। ठीक है। और एनबीए के हिसाब से कितनी होती है भाई? ये इसकी 3 पॉइंट आर्क, एक होता है 3 पॉइंट आर्क होती है, वो फीबा के हिसाब से अलग होती है। और 3 पॉइंट आर्क एनबीए के हिसाब से अलग होती है। तो फीबा के हिसाब से कितनी होती है? 6.75 मीटर। और एनबीए के हिसाब से कितनी होती है? 7.24 मीटर।
ठीक है, याद रखने हैं ये दोनों के। ड्यूरेशन ऑफ ईच क्वार्टर इन फीफा गेम, तो कितनी ड्यूरेशन होती है भाई? 10 मिनट की। कितनी ड्यूरेशन होती है? 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, 10 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। और एनबीए में 12 मिनट का एक क्वार्टर होता है। कितने मिनट का? 12 मिनट का। ठीक है, तो जो टीम होती है उसको शॉट होता है वो कितने सेकंड में लेना होता है भाई? अगर किसी के पास बॉल आ गई तो उसको कितने सेकंड में लेना होता है शॉट है? तो शॉट अटेम्प्ट कितने सेकंड में करना होता है? 24 सेकंड में। शॉट अटेम्प्ट कितने में? 24 सेकंड में। और एक इसमें 3 सेकंड रूल होता है भाई। क्या होता है? 3 सेकंड रूल। ये क्या होता है 3 सेकंड रूल में? 3 सेकंड रूल में ऐसे होता है, आपको ड्रिबलिंग करनी होती है, आप हाथ में 3 सेकंड से ज्यादा पकड़ के एक जगह खड़े नहीं हो सकते। तो 3 सेकंड से ज्यादा हो गए तो आपको फाउल हो जाएगा। ठीक है, और आपको मिड कोर्ट होता है वो क्रॉस करना होता है, वो कितने सेकंड में क्रॉस करना होता है? ये रूल है भाई इसके। मिड कोर्ट होता है वो क्रॉस करना होता है, कितने टाइम में करना होता है वो? 8 सेकंड में। कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। ठीक है, और 3 सेकंड में ड्रिबलिंग लेके खड़े नहीं हो सकते, ड्रिबलिंग करनी होगी। ठीक है, अगला है बास्केटबॉल इंटर इंडिया अराउंड विच ईयर। तो भारत में कब आया था भैया बास्केटबॉल? 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। किसने किया था भाई इंट्रोड्यूस भारत में? टी डंकन पैटन में। किसने किसने किया था इंडिया में? टी डंकन पैटन। ठीक है, इसने भारत में किया था। तो बीएफआई कब स्टैब्लिश हुई थी भाई? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन। तो पहली भारतीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1934 में नई दिल्ली में। कब हुई थी? 1934 में नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द फर्स्ट ओलंपिक मेंस बास्केटबॉल इन गोल्ड। तो 1936 में जब बर्लिन में ऐड हुई थी भाई बास्केटबॉल ओलंपिक में, तो कौन सी कंट्री जीती थी सबसे पहले? ये जीती थी यूएसए। कौन सी? यूएसए। और इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था भाई बास्केटबॉल में ओलंपिक में? ये किया था 1952 में हेलसिंकी में। कब किया था इंडिया ने? 1952। कहाँ हुए थे? 1952 में हेलसिंकी में। कहाँ हुए थे? हेलसिंकी में हुए थे। ठीक है, तो भाई क्लास खत्म हो गई है, इसमें कुछ एक दो चीजें और रहती है और देख लेते हैं हम। जैसे कि बास्केटबॉल होता है उसका वेट कितना होता है? कितना होता है बास्केटबॉल का वेट? इसका होता है 600 से 650 ग्राम। 600 से 650 ग्राम। ठीक है, सरकमफ्रेंस बास्केट की ये मेंस के लिए अलग होती है। तो मेंस के लिए कितनी होती है? 75 से 78 सेंटीमीटर। और वुमेन्स के लिए कितनी होती है? 72 से 74 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2025 में फीफा मेन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई भाई, ये कहाँ हुई? किसने जीती है ये? 2025 वाली। ठीक है, जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। और 2023 का वर्ल्ड कप भी किसने जीता है? जर्मनी ने। ठीक है, और वुमेन्स की 2025 वाली किसने जीती है? ये यूएसए ने जीती है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक थी। अच्छे से रिवाइज करने हैं भाई, क्योंकि अभी दिवाली के बाद आप देखोगे कि आपका सिलेबस एकदम से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस भी चलेंगे रेगुलर, आपके टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी हिस्ट्री की और उनकी एमसीक्यू क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो रिवीजन साथ के साथ रखो, पीछे भी मत छोड़ना। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।